नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम रास्ता में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से सवालों की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो अधिकतर लोगों को हो सकता है कि क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, तो पहले हम इसका जो है एक चित्र बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, मतलब कि दो वृत्त ऐसे हैं जिनका कि केंद्र क्या है दोस्तों, एक ही है। तो हमने माना कि एक वृत्त ये हो गया और इसी केंद्र पे लेकर हम एक और वृत्त बना लेते हैं। देखते हैं आता है कि नहीं। चलिए, कट हो रहा है, हमें काम एक तरफ करना है। एक वृत्त और ये हो गया, ये दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है, जो कि हम मान लेते हैं कि है ओ है। ठीक है। क्या कर रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, मतलब जीवा मतलब क्या होता है कि केंद्र को छोड़कर कोई भी ऐसा लाइन जो दोनों बिंदुओं पर वृत्त के स्पर्श करती हो। तो ये हो गया आपकी बड़े वृत्त की जीवा, और ये छोटे वृत्त पे इसको हम मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तो इसका स्पर्श रेखा हो जाएगा। और इस जीवा को हम नाम दे देते हैं क्या, पी क्यू। ठीक है। तो हमको इसी पी क्यू का ही जो है लंबाई ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो हेडिंग लिखते हैं दिया है में क्या है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर वाले क्या हैं, दो वृत्त की त्रिज्या हैं। तो त्रिज्या ही बनाना पड़ेगा, हम त्रिज्या पहले बना लेते हैं। तो देखिए, इस केंद्र से एक रेखा जो जाएगी जो कि इस छोटे वाले वृत्त को टच करेगी, इसकी लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। लेकिन यही जब यहाँ बिंदु P तक इसको हम बढ़ा देंगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो OP का मतलब हो गया क्या, ये है 5 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम अगर यहाँ पर दिखाते हैं जो कि है 3 सेंटीमीटर, तो ये हम दिखाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर वाले क्या है, दोनों सकेंद्रीय हैं, तो वाले दो सनकेंद्रीय वृत्त क्या है, इनका केंद्र O है, हमने माना है जिनका केंद्र O है। और दोनों में कॉमन क्या है, PQ है। एक के लिए जीवा है तो एक के लिए स्पर्श रेखा है, तो हम लिख लेते हैं तथा PQ बड़े वृत्त की जीवा तथा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। इस तरीके से क्वेश्चन को फॉर्मेट करने का एक ढंग होता है। अब हमको जो ज्ञात करना है क्या, हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब कि पी क्यू। तो हम उसको लिख लेते हैं कि ज्ञात करना है या सिद्ध करना है, अगर कुछ और होता तो ऐसे लिखते हैं, ज्ञात करना है पी क्यू की लंबाई। अब देखिए, जैसा है क्वेश्चन हमने OP को मिलाया, OQ को मिलाया, तो ये सब भी आप लिख सकते हैं, या तो उससे अच्छा आप हल लिखिए और उसके आगे लिखिए चित्रानुसार, मतलब कि चित्र में जैसा दिख रहा है उस अनुसार हम इसको हल कर रहे हैं। ठीक है। चित्रानुसार देखा हमने, तो हम देख रहे हैं कि ये जो PQ है छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, और ये OA क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो उस हिसाब से चित्रानुसार OA परपेंडिकुलर या लंब PQ हो जाएगा। कारण लिख दीजिए, चूँकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है,
लंब होता है, लिख लीजिएगा। तो लंब होता है, इसलिए ये आपका आप देखेंगे जब ये लंब हो गया तो OAP एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम कह सकते हैं इसलिए समकोण त्रिभुज, चाहे आप OAP कहें वो भी ठीक है या फिर OPA भी कहें, तो हम OAP लेकर चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज OAP में ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसके कर्ण का जो वर्ग होगा, मतलब कि OP का वर्ग बराबर होगा इस लंब OA के वर्ग के प्लस PA कहें या शॉर्ट में AP ज़्यादा सरल पड़ रहा है, इसके वर्ग के। तो OP का मान दिया है 5, तो ये हो जाएगा क्या, 5 का वर्ग। ठीक है, तो 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा OA का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AP का मान हम इससे ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 5 का वर्ग करेंगे 25 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, और इधर आके ये हो जाएगा माइनस में बराबर AP का वर्ग। तो यहाँ से दोस्तों AP का वर्ग बराबर हो जाएगा 25 - 9 बराबर 16, और AP का मान निकालेंगे तो करनी में आएगा 16 और AP बराबर आ जाएगा वर्ग करने पर 4 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो AP का मान आया है 4 सेंटीमीटर और ये क्या है, त्रिज्या है। अगर हम इस छोटे वृत्त को भूल जाएं तो केंद्र से इस पर क्या हो गया, लंब डल जाता है, और लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, मतलब समान भाग में। तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो जब AP का मान हमने 4 ज्ञात कर लिया है तो इस आधार पे हम कह सकते हैं, इसलिए PQ बराबर 2 गुणे AP। तो 2 गुणे AP का मान 4 है तो बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कारण लिख दीजिए यहाँ पर, क्या, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। हम 8वां क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें कि दिया गया है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। जैसा कि आपके बुक में चित्र भी दिया गया है कि ये जो है वृत्त है और वृत्त से स्पर्श करता हुआ एक चतुर्भुज ABCD है। तो यहाँ हमें सिद्ध क्या करना है कि AB + CD मतलब कि ये वाली भुजा और इसके सम्मुख CD भुजा जोड़ने पर AD + BC मतलब कि दोनों सम्मुख भुजाओं का योग हमको बराबर दिखाना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमको बस यही ज्ञात है कि एक चतुर्भुज है जो कि वृत्त के परिगत है। तो ये लिख लेते हैं कि ABCD वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है। क्वेश्चन में हमको केवल यही ज्ञात है, ठीक है। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है कि दिया और सिद्ध है सब लिखना होता है। सिद्ध करना है AB + CD बराबर AD + BC। और अब हम आते हैं इसके उपपत्ति पे। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा हुआ था कि यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस केस में ये जो AP है वो AS के बराबर होगा। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे उपपत्ति में कि चित्रानुसार यहाँ क्या होगा कि AP जो है बराबर होगा AS के। कारण हम यहाँ लिख लेंगे, चूँकि
बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? बराबर होती है। ये कारण हो गया और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये बाह्य बिंदु है, तो बिंदु बी भी एक बाह्य बिंदु है, इससे भी स्पर्श रेखाएं बीपी और बीक्यू खींचा गया है। इसी प्रकार बिंदु डी और सी से भी खींचा गया है, तो इन सभी को हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं? बिंदु बी से बीपी बराबर बीक्यू, बीपी बराबर किसके? बीक्यू के। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। और जब बिंदु सी पर आएंगे तो यहाँ हम दिखा सकते हैं कि सी आर बराबर सी क्यू, तो ये हो जाएगा सी आर बराबर किसके? सी क्यू के। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। और जब बिंदु डी पे देखेंगे तो डी आर बराबर डी एस हो जाएगा, तो ये हो गया डी आर बराबर किसके दोस्तों? डी एस के। और इस तरीके से 4 समीकरण बन गए। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरण के बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष में जोड़ देंगे। कहने का मतलब क्या है कि समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर हम सभी समीकरणों को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? AP प्लस BP। तो देखिए AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, जो कि बराबर हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS के। अब देखिए अगर हम देखते हैं AP और BP, तो ये पार्ट AP है, ये पार्ट BP है, बीच में P पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो ये मिलके क्या हो जाएगा? इसके जगह हम लिख सकते हैं क्या? इसके जगह हम लिख सकते हैं AB। उसी तरीके से जब CR और DR को जोड़ेंगे तो यहाँ R जो है कॉमन आ रहा है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। मतलब कि AB प्लस CD बराबर हो जाएगा। चित्र से नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि ये AS है और ये है DS, तो AS और DS मिलके क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। उसी तरीके से BQ और CQ, BQ CQ मिलके हो जाएगा BC। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये चारों आपस में जोड़ने पर बन रहा है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, जो कि हमको दिखाना था। और इस प्रकार ये क्या हो गया? इति सिद्धम हो गया, मतलब कि प्रूफ हो गया। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे, जिसमें कि दिया गया है कि आकृति में XY तथा X डैश Y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखा हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ये XY और X डैश Y डैश जो 2 स्पर्श रेखा हैं एक दूसरे के समांतर हैं। और क्या कह रहा है कि स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा, ये जो आप देख रहे हैं बिंदु C पर एक स्पर्श रेखा AB है, XY को A पर, ये देखिए XY को बिंदु A पर काट रही है और X डैश Y डैश को बिंदु B पर काट रही है, प्रतिच्छेद करती है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री, मतलब कि AOB ये वाला जो कोण बन रहा है यही हमको 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को लिखने वाला पोर्शन जो है वो क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो उसको मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि आप जब हेडिंग डालेंगे दिया है, तो दिया है में आप XY से लेकर प्रतिच्छेद करती है तक लिखिएगा, और अगला हेडिंग जब सिद्ध कीजिए लिखिएगा तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए में कोण AOB बराबर 90 डिग्री, ये हमको सिद्ध करना है।
तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें एक रचना करना होगा। वो रचना क्या रहेगा कि ओसी लंब ए बी हमको खींचना होगा। ठीक है, मतलब कि ओसी जो है ए बी के बिल्कुल लंबवत हमको खींचना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ये आप लिखेंगे रचना में, ओसी लंब ए बी खींचा। अब जैसा कि हमको कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए ये दो देखिए एक साइड जो त्रिभुज बन रहा है इनको हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, और इस साइड जो दोनों त्रिभुज बन रहा है इसको हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो पहले हम सर्वांग सम पर ही देखते हैं। तो देखिए कौन कौन सा त्रिभुज यहाँ बन रहा है। तो एक त्रिभुज बन रहा है ए ओ सी, हेडिंग डाल लीजिए उपपत्ति। हम लिखते हैं त्रिभुज ए ओ सी तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है ए ओ पी, दोनों एक ही साइड की। ठीक है, त्रिभुज ए ओ सी और ए ओ पी में। तो देखिए दोस्तों, जब इसमें हम देखेंगे तो ए ओ सी त्रिभुज की जब बात करेंगे तो यहाँ पे ये ए सी जो भुजा है त्रिभुज ए ओ पी के ए पी के बराबर होगी। आप कहेंगे आप कैसे। तो देखिए ये एक बाह्य बिंदु है, अब बाह्य बिंदु से इस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए सी जो है बराबर है ए पी के, और कारण में लिख देंगे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती हैं। यहाँ बराबर लिख लीजिएगा। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ देखेंगे तो दोनों त्रिभुज में जैसा कि ए ओ सी में एक त्रिज्या आ रहा है और ए ओ पी में एक त्रिज्या आ रहा है ओ पी, तो इस आधार पर ओ सी बराबर हो जाएगा ओ पी। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है जो कि बराबर होती हैं, वृत्त की त्रिज्या। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट देखेंगे आप तो यही नाम में दिख रहा है ए ओ दोनों में उभयनिष्ठ हैं, तो इसलिए ए ओ लिखें या ओ ए लिखें दोनों में कॉमन हो जाएगा, मतलब कि उभयनिष्ठ। तो इस आधार पर देखिए भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए ओ सी जो है सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ पी के। किस सर्वांग समता से, तो ये लिख लीजिए भुजा 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 सी पी सी टी से, भुजा 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 सर्वांग समता से। और जब ये सर्वांग सम, अच्छा ये नहीं आप लिखेंगे सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता से। और जब ये सर्वांग सम हो गए तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का जो ये वाला कोण है इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर होगा। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए ओ सी का कोण सी ए ओ बराबर होगा त्रिभुज ए ओ पी के कोण कौन सा बताइए, पी ए ओ के, कोण पी ए ओ। तो ये कैसे हो गया, सर्वांग समता से, मतलब कि सी पी सी टी से। ये चीज़ हो गया। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज के कोण आपस से बराबर है, मतलब ये अगर इसको हम कोण एक नंबर माने इसको एक नंबर माने तो आपस से बराबर हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा कोण बन रहा है पी ए सी, ये जो पूरा कोण बन रहा है ये एक कोण के दुगने के बराबर हम लिख सकते हैं। तो कोण पी ए सी बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना कोण कौन कौन सा बताइए, सी ए ओ के, सी ए ओ होगा कि नहीं। अब जैसे हमने इसको सर्वांग सम दिखाया तो उसी आधार पर भुजा 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 सर्वांग समता से इस कोण को इसके बराबर हम दिखा सकते हैं, और जब बराबर दिखा देंगे तो ये जो पूरा कोण बन रहा है इस वाले कोण के दुगने के बराबर हो जाएगा। तो फिर से इतना करने की जगह हम लिखेंगे क्या कि इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि कोण क्यू बी ओ बराबर हो जाएगा कोण ओ बी सी के, और जिसको हम लिख सकते हैं पूरा कोण क्यू बी सी
बराबर हो जाएगा दुगना कोण ओ बी सी के। चित्र में देखिए क्यू बी ओ ये वाला कोण बराबर हो गया किसके, ओ बी सी अंदर वाले के। अब पूरा कोण क्यू बी सी बराबर हो गया कोण किसके, अंदर वाले ओ बी सी के। तो इस तरीके से दोनों हमने निकाल लिया। अब देखिए कि ये दोनों एक समांतर रेखा हैं और समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो तिर्यक रेखा के ये दोनों एक ही तरफ बने कोण हैं, तो इनका योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो वही चीज़ देखिए, अब क्या हो जाएगा कि जो कोण क्यू बी सी है प्लस कोण पी ए सी है, इन दोनों का योगफल हो जाएगा 180 डिग्री। कारण मैंने आपको बता दिया, लिख लीजिए कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण का योग। अब जानते हैं हम कि कोण क्यू बी सी बराबर हो जाएगा 2 गुना कोण ओ बी सी। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुना कोण ओ बी सी प्लस कोण पी ए सी बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना कोण सी ए ओ। 2 गुना कोण सी ए ओ बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, इधर बटे में भेज देंगे तो 180 2 से कट के 90 हो जाएगा। डायरेक्ट करते हैं तो कोण ओ बी सी प्लस कोण सी ए ओ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, जब बड़ा क्वेश्चन है तो स्टेप कम करना चाहिए। तो हमने देखा कि ये जो कोण है ओ बी सी और सी ए ओ बराबर 90 डिग्री है और हमको ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो इन तीनों से मिलकर एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज ओ ए बी में। तो देखिए आप त्रिभुज ओ ए बी में हम जानते हैं तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इस आधार पर त्रिभुज ओ ए बी में कोण ए ओ बी प्लस कोण कौन कौन सा ओ बी सी प्लस कोण सी ए ओ, तीनों का योगफल हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए ओ बी जो कि हमको ज्ञात करना है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण। और अभी अभी हमने इसको देखा ऊपर कि इतना बराबर होगा कितना, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोण ए ओ बी प्लस 90 डिग्री बराबर 180। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और यहाँ आप लिख सकते हैं 1 से। अब इस 90 को जब हम उधर भेज देंगे तो कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री, जो कि हमको सिद्ध करना था और ये हमने करके दिखा दिया। इसको आप नोट कर लीजिए।